हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे मैक्रो टीचिंग प्लान लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से मैक्रो टीचिंग प्लान बनाया जाता है एसएसटी का। जैसे कि हम क्लास में एंटर करते हैं तो बच्चों को विश करते हैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है। तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बच्चे बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम। फिर आपको बोलना है सिट डाउन। तो क्या करेंगे, बच्चे बैठ जाएंगे और आपको थैंक यू बोल सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना डेट लिखना ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद आपको विषय लिखना है, उसके बाद उपविषय लिखना है और जो भी उपविषय पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या फिर एसएसटी पढ़ा रहे हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद प्रकरण लिखना है। प्रकरण का ये टॉपिक नहीं लिखना है, ओनली प्रकरण डाल करके और अंडरलाइन करके इसे छोड़ देना है। फिर यहाँ पे कक्षा लिखना है, कालांश, अवधि, कितने टाइम का आप पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेसन प्लान को बनाते समय आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य देने हैं, जैसे कि छात्र छात्राओं की विचार शक्ति एवं ज्ञान में वृद्धि करना, छात्र छात्राओं को ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करना, क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, इतिहास के बारे में। तो हम बच्चों के लिए ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करेंगे। छात्र छात्राओं को इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करनी है ताकि वो बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सकें और हमारे पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें। छात्र छात्राओं में सहनशीलता विकास करना, ऐसे छात्र छात्राओं चरित्र का निर्माण करना, छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। विशिष्ट, अब यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य दिए गए हैं। ज्ञानात्मक, छात्र छात्रा मुगल साम्राज्य के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, मुगल साम्राज्य। आपका जो भी टॉपिक हो आपको वो डाल देना है इसमें। अब बोधात्मक, छात्र छात्राएं मुगल साम्राज्य के शासकों को समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक, छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र छात्राएं मुगल साम्राज्य के विषय में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, पूर्व ज्ञान, छात्र छात्रा मुगल वंश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि वो कुछ तो जानकारी रखते होंगे जब वो 6th या 7th क्लास में हैं। तो सहायक सामग्री आपके पास होना चाहिए, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। अब हम प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। बच्चों से इस टाइप के प्रश्न पूछने हैं कि बच्चे उनका आंसर दे सकें। ऐसा नहीं कि आप कोई हार्ड क्वेश्चन लेके बैठ गए और बच्चों को कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। तो देखते हैं किस टाइप के यहाँ पे प्रश्न हैं। यानी कि पहले यहाँ पे टीचर बच्चों से प्रश्न पूछेगी, यमुना नदी किस नगर के किनारे स्थित है। तो बच्चे आंसर देंगे इसका, यमुना नदी आगरा के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, इसी से प्रश्न को बनाएगी, जो आंसर बच्चों ने दिया है उसी से टीचर दूसरा क्वेश्चन पूछेगी। जैसे कि आगरा में सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत का नाम क्या है, बताइए। बच्चे बताएंगे ताज, यानी कि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बच्चे के आंसर से ही निकालेगी, जैसे कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया। तो बच्चे आंसर देंगे, ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी टीचर, शाहजहाँ किस वंश का शासक था। बच्चे इसमें बच्चों को ये आंसर आएगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, समस्या का प्रश्न हो जाएगा। अब टीचर को यहाँ से ही अपना क्या कर देना है, टॉपिक को स्टार्ट कर देना है। जैसे कि उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम मुगल साम्राज्य के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आपको टॉपिक यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ पे टॉपिक अपना मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। आपको बच्चों से कहना है, बच्चों मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाऊँगी उसे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं उसी से आपसे प्रश्न पूछूंगी। अगर आप चाहें तो 2 प्रश्न और पूछ सकते हैं, जैसे बाबर किस स्वभाव का व्यक्ति थी, जैसे कि बाबर किस स्वभाव का व्यक्ति था। तो बच्चों को जब ये आंसर नहीं आएगा तो आपको अपना टॉपिक स्टार्ट कर देना। जैसे कि हमारा फर्स्ट है टॉपिक से, जो टॉपिक है फर्स्ट पॉइंट, मुगल वंश। छात्र अध्यापक का कथन, यानी कि मुगल शब्द मंगोल से बना है।
यानी कि बच्चों को पहले स्टोरी टाइप से सुनाना है और जो भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको ब्लैक बोर्ड या जो भी वाइट बोर्ड है उस पर लिख देना है। मुगल शब्द मंगोल से बना है। मंगोल लोग मंगोलिया के आदिवासी थे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। भारत की आर्थिक संपदा को देखकर उसका ध्यान भारत की ओर केंद्रित हुआ। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे जब आप बता रहे होंगे बच्चों को। अब आपको क्या करना है, इसी में से जो आपने पॉइंट दिया था, जो आपने बच्चों को पढ़ाया था, उसी से आपको क्वेश्चन निकलवाने हैं। जैसे कि मुगल वंश शब्द का किस शब्द से बना है, जैसे कि मुगल वंश शब्द किस शब्द से बना है, तो बच्चे बताएंगे मंगोल से, क्योंकि बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है इसको, जो भी आपने महत्वपूर्ण पॉइंट बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मंगोल लोग कहाँ के निवासी थे, यानी कि कहाँ के आदिवासी थे। मंगोल लोग मंगोलिया के आदिवासी थे। आदिवासी में रहने वाले थे। यहाँ पे हाँ, जो आपने श्यामपट्ट कार्य किया वो ये किया था। यहाँ पे मुगल शब्द मंगोल से बना है, तो बच्चों ने बता दिया था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। यहाँ पे ये श्यामपट्ट पे जो कार्य हो रहा है ब्लैक बोर्ड या जो वाइट बोर्ड होता है उस पर, अगर आपको प्लान बनाने हैं तो इस टाइप से आप पिक लगा सकते हैं, पिक की कटिंग करके जिसका भी बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर की सेना कैसी थी। अगर बच्चों को नहीं पता होगा तो आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे कि पानीपत का युद्ध, आपको बताना है कि पानीपत का युद्ध कब और कैसे हुआ था। बच्चों को बताना है बाबर का 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ था। बाबर के पास अच्छी बंदूकें तथा तोहफें थी। उसकी सेना छोटी थी परंतु प्रशिक्षित थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। आपको बच्चों को ये बताना है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपको यहीं से क्वेश्चन लेने हैं। पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ था, किसके बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध किस सन में हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। बच्चे इसका आंसर दे देंगे क्योंकि बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है खानवा का युद्ध। छात्र अध्यापक का कथन, 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शांति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बच्चे इसका आंसर दे देंगे। आपको ब्लैक बोर्ड पे भी मेंशन करना है ताकि ये ना लगे कि आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं और बच्चे बोरिंग फील करें। अगर आप 3 पॉइंट बनाते हैं तो 3 ही रहने दें, बट वो 35 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके टॉप पॉइंट बड़े बड़े हैं, अगर आपके पॉइंट छोटे छोटे हैं तो आपको 4 या 5 उसमें पॉइंट डालने हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं। हुमायूं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं 1530 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफ़गान शत्रु थे। वे हुमायूं को भारत से भगाना चाहते थे, लेकिन फिर हुमायूं वहीं बना रहा और मुग़लों ने भारत में 200 वर्षों तक राज्य किया। अब आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा था, 1530 में। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी, हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई थी अफ़गान शत्रु थे। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, अब आपका जो भी लेसन प्लान था मैक्रो टीचिंग, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपके पास 10 या 5 मिनट बचे होंगे, उसमें आपको पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों को देने हैं। जैसे कि आपने सारे पॉइंट पढ़ा दिए, उसके बाद आपको प्रश्न पूछने हैं हर पॉइंट से 1-1 या 2-2। नेक्स्ट, यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न दिए गए हैं। आपने अपना प्लान कंप्लीट कर दिया, उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। जितने भी पॉइंट पढ़ाए हैं उससे लास्ट में भी प्रश्न पूछने हैं आपको। जैसे कि फर्स्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। पानीपत के युद्ध में किसकी विजय हुई। बाबर का पुत्र कौन था। पानीपत का युद्ध कब हुआ। उसके बाद आपको ये प्रश्न पूछने के बाद आपको बच्चों को क्या देना है, गृह कार्य देना है, ताकि बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ना है कि हो गया आपका कंप्लीट, अब जा सकती हैं।
ऐसा नहीं करना है। गृह कार्य देना जैसे बाबर के चरित्र के विषय में संक्षिप्त में लिखी, यानी कि बाबर के जो चरित्र था उसके विषय में आपको अपने अपने विचारों में लिख के लेके आना है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही और लेसन प्लान के लिए आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं।